फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारे जो देखो 5000 प्लस एमसीक्यूज वाली सीरीज़ है ना, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमने 6400 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए ना, तो इसको मैंने 5000 प्लस इसीलिए रखा है कि भाई इसमें मैं जितने भी क्वेश्चन चाहूँ उतने ऐड करूँगी, है ना। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐड करने हैं अभी, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी जो है आगे क्वेश्चंस देखेंगे आज इसमें 6401 से। और देखिए, सभी जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, चाहे वो स्टेट लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है या फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, तो ये देखिए सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है बच्चों के, ठीक है। तो इसको फॉलो कीजिए। और अभी जो फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं जिसमें इसी टाइप के एमसीक्यूज मैंने डाले हुए हैं। और बाकी कोर्सेज भी हैं जिसमें आपका 5000 प्लस एमसीक्यूज जो है, इसका पीडीएफ भी रहता है ना। और जो पीडीएफ वगैरह सब कुछ है वो एप्लीकेशन में ही डाउनलोड होता है, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखना, क्योंकि पीडीएफ है प्रिंट फ्रेंडली नहीं है, तो वो एप्लीकेशन में डाउनलोड होते हैं। ऑफलाइन डाउनलोड करके आप उनको पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अभी देखते हैं हमारे क्वेश्चन कैसे क्या हमने इसमें इंक्लूड करे हैं। देखो क्वेश्चन बच्चों, द फॉलोइंग इज सेकंड जनरेशन सिफालोस्पोरिन। तो तुमने सिफालोस्पोरिन की जनरेशन पढ़ी हुई है ना। फर्स्ट जनरेशन में क्या पढ़े हैं बच्चों, सारे सिफा वाले ड्रग आते हैं, सिफालिक्सिन, सिफाजोलिन, सिफालोथिन, सिफा वाले, एक्सेप्ट क्या बताया, सिफाक्लोर। सिफाक्लोर जो है बच्चों सेकंड जनरेशन में आती है ना। तो यही पूछा तुमसे, देखो सिफाक्लोर, तो इसमें देखो सिफाक्लोर ही दिया हुआ है, बाकी सिफ्डिनीर, सिफ्टाजिडीन या सिफालिक्सिन। तो सिफाक्लोर क्या है बच्चों, सेकंड जनरेशन में आती है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट बच्चों, द फॉलोइंग आर यूज्ड इन टूथपेस्ट टू रिटेन मॉइस्चर एंड विल नॉट अलो द पेस्ट टू बिकम ड्राई। टूथपेस्ट को ड्राई नहीं होने देता है ना। जो हमारा टूथपेस्ट होता है, हम देखते हैं देखो वो होता है मॉइस्चर रिटेन करके रखता है, ड्राई नहीं होता। तो उसमें ऐसा कौन सा हमने सब्सटेंस ऐड करा जिसकी वजह से हमारा टूथपेस्ट ड्राई नहीं हो रहा। भाई बाइंडर ऐड करने से, डिटर्जेंट, एब्रेसिव या ह्यूमेक्टेंट। तो बच्चों ये हमारे ह्यूमेक्टेंट होते हैं। ह्यूमेक्टेंट जो होते हैं ना, वो मॉइस्चर को रिटेन करके रखते हैं, ताकि जो भी आपका प्रेपरेशन आपने बनाई है वो ड्राई नहीं होती है फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मेन पर्पस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। भाई प्रिस्क्रिप्शन का, तुम्हारी जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उसका मेन पर्पस क्या है बताओ। कह रहे टू प्रोवाइड रेसिपी फॉर मैन्युफैक्चरिंग मेडिकेशन। उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए उसमें रेसिपी तुम्हें बताई जाती है क्या। अरे भाई ऐसा तो नहीं होता। इन्फॉर्म फार्मासिस्ट अबाउट, ड्रग के प्राइस के बारे में इन्फॉर्म करेंगे फार्मासिस्ट को, तो ऐसा भी नहीं होता। इंस्ट्रक्ट अ पेशेंट ऑन हाउ टू टेक अ मेडिकेशन। तो भाई हम पेशेंट को उसमें इंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तुमने कैसे क्या मेडिकेशन लेनी है ना। जो हमारा सिग्नेचुरा डायरेक्शन टू द पेशेंट जिसमें आता है, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 3। बाकी टू डॉक्यूमेंट अ डायग्नोसिस, तो ऐसा भी नहीं होता। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सिंपल करेक्ट हो गया। मतलब विच लेजिस्लेशन पास्ड हुआ 1906 में वॉज अ लैंडमार्क इन रेगुलेटिंग फार्मास्यूटिकल्स इन द यूनाइटेड स्टेट, है ना। तो कौन सा लेजिस्लेशन पास्ड हुआ है 1906 में, तो ये हमारा है ऑप्शन 4 बच्चों। नहीं, ये है हमारा ऑप्शन 2, प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्या होता है, प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2। कह रहे ये जो एक्ट है प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट ऑफ 1906 प्रोहिबिट द सेल ऑफ मिस ब्रांडेड और अडल्ट्रेटेड फूड एंड ड्रग्स इन इंटरस्टेट कॉमर्स एंड लेड अ फाउंडेशन फॉर द नेशंस फर्स्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपका FDA। जैसे एनाफाइलोटॉक्सिन कैसे काम करते हैं, एनाफाइलोटॉक्सिन वर्क बाय, तो कैसे काम करेंगे बच्चों, स्टिमुलेट करेंगे कि भाई द रिलीज ऑफ टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट करेंगे, बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेंगे, टी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करेंगे, द रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम द मास्ट सेल। तो एनाफाइलोटॉक्सिन बच्चों हमारा करते हैं स्टिमुलेट किसको, रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम द मास्ट सेल। तो ये जो एनाफाइलोटॉक्सिन्स होते हैं स्मॉल पेप्टाइड्स होते हैं बच्चों, ठीक है। तो जनरेट होते हैं ड्यूरिंग द कॉम्प्लीमेंट कैस्केड एक्टिवेशन। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बाय ट्रिगरिंग द रिलीज ऑफ हिस्टामिन, है ना, एंड अदर मीडिएटर फ्रॉम मास्ट सेल। हिस्टामिन क्या है बच्चों, पोटेंट वैसो एक्टिव अमीन होता है, जो क्या कराएगा, वैसो डायलेशन कराता है, इंक्रीज कराता है वस्कुलर परमेबिलिटी को, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सिम्टम्स जैसे कि आपका स्नीजिंग है, ईचिंग है, स्वेलिंग है। ओके, जैसे नॉन एक्वस टाइट्रेशन आप प्राइमरली यूज करोगे। भाई नॉन एक्वस टाइट्रेशन है ना, नॉन एक्वस है मतलब इसमें वाटर नहीं है, नॉन एक्वस है ये।
तो किसके लिए यूज़ करोगे? गैस फेज रिएक्शन के लिए, वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंस, हाई टेम्परेचर रिएक्शन या एक्वा सॉल्यूशंस, तो ये हम वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंस के लिए यूज़ कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है इरिथ्रोपोइटिन इज अ बायोटेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय। भाई देखो, इरिथ्रोपोइटिन तुमने पढ़ा, नेचुरली तो आपके जो किडनी से ये प्रोड्यूस होता है, पेरिट्यूबुलर सेल्स किडनी से प्रोड्यूस होता है, जो कि इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है। इट इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, है ना, प्रोड्यूस बाय पेरिट्यूबुलर सेल्स द किडनी। और ये इरिथ्रोपोइटिन जो है इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है, आरबीसी का प्रोडक्शन स्टिमुलेट कराता है। अब एक क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय, बायोटेक्नोलॉजिकली इसको कैसे प्रोड्यूस करा जाएगा बच्चों? फर्मेंटेशन से, केमिकल सिंथेसिस, सीएडीडी या जेनेटिक इंजीनियरिंग करेक्ट है बच्चों। आप लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग से इसको बायोटेक्नोलॉजिकली डेवलप किया गया है हमारे इरिथ्रोपोइटिन को। ओके, नेक्स्ट है, विच द फॉलोइंग सेल्स इन सर्कुलेशन कंप्राइज 70 to 80% ऑफ लिम्फोसाइट्स इन द इम्यून सिस्टम में कौन सी सेल्स है सर्कुलेशन में जो क्या है 70 से 80% होती है लिम्फोसाइट्स का? भाई टी सेल्स होती है, नेचुरल किलर सेल्स, बी सेल्स, इनेट लिम्फोइड सेल्स, तो ये हमारी टी सेल्स होती है जो 70 से 80% होती है लिम्फोसाइट्स का इम्यून सिस्टम में, है ना। तो कह रहे हैं टी सेल्स मेकअप मेजॉरिटी ऑफ लिम्फोसाइट्स इन सर्कुलेशन टिपिकली कंस्टिट्यूटिंग 70 to 80% ऑफ लिम्फोसाइट प्रोडक्शन। ओके, तो ये हमारी टी सेल्स होती है। टी सेल्स क्रूशियल फॉर द अडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स, रिकॉग्नाइज करती है, रेस्पॉन्ड करती है टू स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंटेड बाय इन्फेक्टेड सेल्स। और जो नेचुरल किलर सेल्स होती है बच्चों, वो कह रहे हैं वाइल्स इंपॉर्टेंट फॉर द इनेट इम्यून सिस्टम, नेचुरल किलर सेल्स रिप्रेजेंट अ स्मॉलर पोर्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स, है ना। ये टिपिकली आपकी 5 to 10% ही होती है नेचुरल किलर सेल्स। ओके, ये इन्वॉल्व होते हैं किलिंग इन्फेक्टेड और स्ट्रेस्ड सेल्स विदाउट नीड फॉर स्पेसिफिक एंटीजन रिकॉग्निशन। बी सेल्स होती है, ये भी आपके लिम्फोसाइट्स है, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल, ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है बच्चों। तो परसेंटेज जो इनका होता है टी सेल से कम होता है, लगभग 10 से 20% होता है। बाकी इनेट लिम्फोइड सेल्स तुम्हें दे रखी थी, ये न्यू ग्रुप है लिम्फोसाइट्स का विद रोल्स इन बोथ इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी। जैसे व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग? भाई फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का प्राइमरी पर्पस बता दो क्या होता है? भाई पैकेजिंग क्यों करते हो? भाई तुम्हारा प्रोडक्ट है ना, उसको प्रोटेक्ट करना होता है, तो इसीलिए पैकेजिंग करी जाती है। क्या टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, देखो ऐसा नहीं होता, एनहांस द अपीयरेंस, प्रोटेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम एनवायरमेंट फैक्टर से, भाई हमें तो हमारे प्रोडक्ट को बचाना है ना, तो ऑप्शन 3 ही करेक्ट होगा। बाकी इंक्रीज द वेट ऑफ प्रोडक्ट, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। जैसे बुक डी मटेरिया मेडिका वॉज ऑथोराइज्ड बाय, तो ऑप्शन देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, डायोस्कोरॉइड्स। ओके, नेक्स्ट है, इन अ टाइट्रेशन प्रोसेस पॉइंट एट विच रिएक्शन इज कंप्लीट, है ना, वो पॉइंट जिस पे रिएक्शन कंप्लीट हो गई है बच्चों, उस पॉइंट को तुम क्या कहोगे? उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे जहां पर हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है? उस पॉइंट को हमने इक्विवेलेंस पॉइंट ही तो कहा है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। जैसे फॉलोइंग इंडिकेटर इज यूज फॉर सिल्वर नाइट्रेट, टाइट्रेशन के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज करोगे? भाई मिथाइल ऑरेंज है, पोटाशियम क्रोमेट बिल्कुल करेक्ट है, फिनोक्सिलिन स्टार्च आयोडाइड, तो हमारा जो है पोटाशियम क्रोमेट यूज कर लेंगे हम। कह रहा सिल्वर नाइट्रेट की टाइट्रेशन में पोटाशियम क्रोमेट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट। ओके, कह रहा व्हेन ऑल क्लोराइड आयन हैव रीच्ड रिएक्टेड विद द सिल्वर नाइट्रेट, एक्सेस सिल्वर आयन रिएक्ट करेंगे विद द क्रोमेट आयन टू फॉर्म ए विजिबल रेड ब्राउन पीपीटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट इंडिकेटिंग द एंड पॉइंट। जैसे द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड इन टूथपेस्ट टू प्रिवेंट कैविटीज, को प्रिवेंट करने के लिए टूथपेस्ट में क्या यूज करते हैं? भाई सोडियम फ्लोराइड ऐड करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करोगे, पोटाशियम नाइट्रेट या सोडियम क्लोराइड। तो कैविटीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारा जो है सोडियम फ्लोराइड ऐड करेंगे, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आर्हेनियस इक्वेशन इज यूज्ड इन स्टडी ऑफ ड्रग स्टेबिलिटी टू प्रिडिक्ट, तो किसको प्रिडिक्ट करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन से? टेस्ट को, पीएच ऑफ सॉल्यूशन को, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इन वाटर, या रेट ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन एट डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन को इससे प्रिडिक्ट किया जाता है बच्चों। ऑप्शन आपका 4 करेक्ट चला जाएगा। देखिए आर्हेनियस इक्वेशन कह रहे हैं इसमें इट इज यूज्ड इन ड्रग स्टेबिलिटी स्टडीज टू प्रिडिक्ट द रेट ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन, मतलब कि केमिकल रिएक्शन दैट कॉज अ ड्रग टू लूज इट्स इफेक्टिवनेस, ओके, एट डिफरेंट टेम्परेचर। दिस इक्वेशन हेल्प्स, ये इक्वेशन किस में हेल्प करती है? एस्टिमेट ड्रग्स की शेल्फ लाइफ को एस्टिमेट करने में हेल्प करती है, एंड अप्रोप्रिएट स्टोरेज कंडीशंस, ओके, बाय ऑब्जर्विंग हाउ क्विकली ए ड्रग डिग्रेड एट द एलिवेटेड टेम्परेचर ड्यूरिंग एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। आर्हेनियस इक्वेशन कैन एक्सट्रापोलेट दिस डाटा टू प्रिडिक्ट हाउ इट विल डिग्रेड एट नॉर्मल स्टोरेज टेम्परेचर। ठीक है,
नेक्स्ट है मी पायरामिन ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ, किसके इफेक्ट को ब्लॉक करेगा, तुमने कहाँ पढ़ी मी पायरामिन, भाई मतलब कि ब्लॉक करेगा तो मतलब कि हिस्टामिन को ब्लॉक करेगा तो एंटी हिस्टामिनिक में है, एड्रेनलिन को ब्लॉक करेगा मतलब कि आपके एंटी एड्रेनर्जिक है, कोलाइन को ब्लॉक करेगा सीरोटोनिन को। तो भाई हमने तो एंटी हिस्टामिनिक में पढ़ी थी, तो किसको ब्लॉक करेगी, हिस्टामिन को। H1 एंटी हिस्टामिनिक में मी पायरामिन तुमने पढ़ा होगा बच्चों, ऑप्शन 1। जैसे व्हाट इज द रोल ऑफ बैफल, बैफल का रोल बता दो इन अ मिक्सिंग वेसल में। बच्चों बैफल का क्या रोल होता है, करे कंट्रोल करेगा पीएच ऑफ द मिक्सचर। तो बैफल देखो पीएच को तो नहीं कंट्रोल करेंगे बच्चों। प्रिवेंट वोर्टेक्स फॉर्मेशन एंड इंप्रूव मिक्सिंग एफिशिएंसी, टू ऐड प्रेशर टू द मिक्सिंग प्रोसेस या इंक्रीज द टेम्परेचर। तो ये बैफल्स का रोल होता है बच्चों, ये वोर्टेक्स फॉर्मेशन को प्रिवेंट करके क्या करते हैं, मिक्सिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव कराते हैं बच्चों। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करना टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर कैफीन ड्रग कॉम्प्लेक्स। कैफीन और ड्रग का जो कॉम्प्लेक्स बनता है बच्चों, यूज टू एनहेंस और इम्प्रूव सॉल्युबिलिटी, तो ये किस में आता है, किसका एग्जाम्पल है, देखो मेटल कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, ऑर्गेनिक मोलिकुलर कॉम्प्लेक्स बिल्कुल हो जाएगा, इंक्लूजन या ओक्लूजन में नहीं आता, ये आपका ऑर्गेनिक मोलिकुलर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऑप्शन 2। व्हाट डज शेड्यूल एम डिस्क्राइब, तो सभी को पता है भाई शेड्यूल एम में क्या आता है, जीएमपी के लिए शेड्यूल एम आता है बच्चों, है ना। पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए आपने वीपीपी से याद कर रखा है, शेड्यूल वी आ जाएगा। वेरियस एलिमेंट्स दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड इन क्योरेबल डिजीज के लिए मेरे बच्चों हमने शेड्यूल जे पढ़ा है। ड्रग टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए आपने शेड्यूल एच पढ़ा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बच्चों, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन ऑल टेम्परेचर व्हेन डेल्टा एस की वैल्यू कितनी होगी। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस मतलब कि उसमें रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहे सभी टेम्परेचर पे, जब डेल्टा एस कितना होगा, लेस देन 0, 0 से कम होगा मतलब कि नेगेटिव होगा। कह रहे रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन डेल्टा एस, या फिर 0 फिर ग्रेटर देन 0। तो डेल्टा एस जब 0 से ज़्यादा होगा मतलब कि पॉजिटिव होगा तो आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है इन ऑल टेम्परेचर। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात हो रही है तो ऑप्शन डी करेक्ट है। कह रहे एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो होता है उसको स्पॉन्टेनियस होने के लिए ऑल टेम्परेचर पे चेंज इन इंट्रोपी, डेल्टा एस मतलब होता है बच्चों चेंज इन इंट्रोपी, वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब रिएक्शन मस्ट इंक्रीज द डिसऑर्डर्स और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। ओके, कह रहे हैं जो फ्री एनर्जी की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, डेल्टा जी, ये डेल्टा था ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, ये जो है इक्वेशन होती है। एक आधी बार एग्जाम में बना भी है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि जब ये क्वेश्चन अभी मैंने देखे बने हुए थे एक दो एग्जाम में इस टाइप से, है ना। फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी जो होता है बच्चों लेस देन 0 होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब हो जाएगा कि भाई आपका डेल्टा एच जब होगा लेस देन जो है 0, ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू है ये। फिर कह रहे हैं फॉर एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर डेल्टा एस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब कि पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो इज अ वैक्यूम इवेपोरेटर मोस्ट बेनिफिशियल, बताइए वैक्यूम इवेपोरेटर की बात हो रही है। कह रहे व्हेन डीलिंग विद हीट सेंसिटिव मटेरियल व्हेन लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग लिक्विड नीड टू बी इवेपोरेटेड क्विकली हाई टेम्परेचर आर रिक्वायर्ड, तो इसमें तो वैक्यूम में तो टेम्परेचर लो हो जाएगा बच्चों। व्हेन द सोल्यूशन इज हाईली विस्कस, तो कह रहे कौन सा सिनेरियो इज ए वैक्यूम इवेपोरेटर मोस्ट बेनिफिशियल, तो कह रहे व्हेन डीलिंग विद हाई हीट सेंसिटिव मटेरियल की तुम बात करोगे तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे वैक्यूम इवेपोरेटर लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, वैक्यूम इवेपोरेटर में लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर अराउंड इट, है ना। प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो इससे टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा। दिस अलाउ फॉर इवेपोरेशन टू करेक्ट, जिससे इवेपोरेशन हमारा क्या होगा कम टेम्परेचर पे होता है, जो क्रूशियल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जो हीट सेंसिटिव है ज़्यादा टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाते हैं बच्चों, उनके लिए यूजफुल होता है ना। नेक्स्ट है द डैश वॉज कॉन्स्टिट्यूट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कोल आर एन चोपड़ा टू स्टडी द इशू रिलेटेड टू द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया एंड रिकमेंड द मेजर टू बी टेकन। ड्रग एंड फार्मेसी कमेटी, ड्रग एग्जामिनेशन कमेटी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी होता है, ड्रग रेगुलेटरी कमेटी भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 करेक्ट है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी। फॉलोइंग इज नॉट ए मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज, तो प्रेशर होता है बच्चों, विस्कोसिटी, टेम्परेचर या वॉल्यूम, तो कौन कौन सा होगा इसमें, तो विस्कोसिटी इसमें
नहीं होगा, है ना। तो मेजरेबल प्रॉपर्टी जो है गैसेस की, तो उसमें बच्चों विस्कोसिटी नहीं आता, प्रेशर आता है, टेम्परेचर आता है, वॉल्यूम आता है और मास आता है। ओके, फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज करोगे एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए। बच्चों आपने क्या पढ़ा हुआ है, एड्रेनलिन पढ़ा हुआ है, या फिर एड्रेनलिन को तुम क्या कहते हो, एपिनेफ्रिन बोलते हो, है ना। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में आपको दे रखा है। एसिटामिनोफेन का मतलब होता है आपका पैरासीटामोल को एसिटामिनोफेन कहते हो। डाइफिनहाइड्रामिन आपके एंटीहिस्टामिनिक में तुमने पढ़ा है। मॉर्फिन आपका ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है। तो यहाँ पर एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए हम एपिनेफ्रिन को यूज करते हैं या फिर एड्रेनलिन को यूज करते हैं। करेक्ट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए सॉल्वेंट विच इज ए फैक्टर रिलेटेड टू ड्रग की स्टेबिलिटी से रिलेटेड होता है। इज ए मेजर ऑफ इट्स, तो ये किसका मेजर है कि भाई पोलैरिटी, वॉल्यूम, वॉन्डरवॉल फोर्स, टेम्परेचर। तो ये आपका पोलैरिटी जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। फिर इक्विलिब्रियम डिस्टिलेट इज अनदर नेम फॉर, इक्विलिब्रियम डिस्टिलेट जो होता है बच्चों ये दूसरा नाम किसका है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। डिस्ट्रक्टिव सिंपल है फ्लैश, तो फ्लैश डिस्टिलेशन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4। करेक्ट, विच कलर डू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर अपीयर एज आफ्टर ग्राम स्टेन। तो बच्चों तुमने ग्राम स्टेनिंग में पढ़ा है, सबसे पहले प्राइमरी स्टेन जो होता है क्रिस्टल वॉयलेट इसमें यूज करा जाता है। उसके बाद आयोडीन एज अ मॉर्डेंट यूज करते हैं, अल्कोहल एज अ डिकलराइजर, और फिर उसका काउंटर स्टेन जो है बच्चों सैफ्रानिन यूज करते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इस जो प्राइमरी स्टेन को ही रिटेन करके रखते हैं और वो पर्पल कलर के अपीयर होते हैं, है ना। ग्राम नेगेटिव जो होते हैं वो डिकलराइजेशन वॉश होके जो सैफ्रन काउंटर स्टेन को रिटेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा पर्पल। करेक्ट, फार्मेसी एक्ट वॉज इनेक्टेड इन इंडिया। तो अब अगर फार्मेसी एक्ट सभी को पता 1948 में आया था, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 4। बोरिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग डैश विद मिनरल एसिड सच HCl एंड इज यूज्ड एज वीक बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, फंजीस्टैटिक होता है, स्ट्रिंजेंट होता है। तो बोरिक एसिड को प्रिपेयर करोगे बाय रिएक्टिंग, किसको रिएक्ट करोगे, विद अ मिनरल एसिड जैसे कि HCl के साथ में किसको रिएक्ट करोगे। तो ऑप्शन देखो बच्चों हमारा होता है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, है ना। तो ये बोरेक्स है बच्चों, Na2B4O7 10H2O तुमने पढ़ा होगा, बोरेक्स का फॉर्मूला, है ना। तो कह रहे जब बोरेक्स है ना तो सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, तो ये आपका होता है Na2B4O7 10H2O पढ़ा होगा ना। बोरेक्स का फॉर्मूला वही है, बोरेक्स है ये सोडियम टेट्राबोरेट। कह रहे ये बोरेक्स होता है, इसको रिएक्ट करेंगे मिनरल एसिड HCl के साथ में और इससे बोरिक एसिड बनेगा। जैसे बैक्टीरिया विच ग्रो एट टेम्परेचर बिटवीन 25 से 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये कौन से बैक्टीरिया पढ़े तुमने, माइक्रो थर्मोफाइल्स है, थर्मोफाइल्स, मीजोफाइल्स या साइक्रोफाइल्स। तो ये हमारे मीजोफाइल्स होते हैं बच्चों, ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। एक कार्बोनेटेड ड्रिंक किसका एग्जाम्पल है, लिक्विड इन लिक्विड है, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड होता है बच्चों, गैस इन गैस नहीं होता, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड होता है। भाई ये आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक है, तो इसमें जो आपकी लिक्विड होता है ना उसके अंदर गैस है, गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे जो ड्रिंक है ये कार्बोनेटेड ड्रिंक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसोल्व होती है लिक्विड में, वाटर में, दिस इज वाई द ड्रिंक हैज बबल्ड जब उसको ओपन करते हैं। द फ्लो ऑफ लिक्विड एंड द डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इज नोन एज काइनेमैटिक्स, रियोलॉजी, पैराकोर, प्लास्ट। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रियोलॉजी इसका टर्म यूज करा जाएगा। ओके, कह रहे इट इज अ स्टडी ऑफ फ्लो एंड डिफॉर्मेशन ऑफ मैटर एंड कंपेसिंग both liquid and solids, particularly under the influence of stress. It examines how materials respond to applied force and how they change shape or flow. Okay, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज रिक्वायरमेंट अंडर द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट फॉर फार्मेसी। फार्मेसी के लिए जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके लिए कौन सा जो है रिक्वायरमेंट है, कह रहे मैंडेटरी हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए सभी एम्प्लॉयज़ का, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट विद द लोकल अथॉरिटी, स्टॉकिंग ओनली एसेंशियल मेडिसिन या प्रोवाइड फ्री सर्विस टू पब्लिक। तो क्या होना चाहिए, कौन सा रिक्वायरमेंट अंडर द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट फॉर फार्मेसी कौन सा है, तो ऑप्शन 2 रजिस्ट्रेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट विद द लोकल अथॉरिटी, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इस एक्ट में ये एक्ट क्या मैंडेट्स करता है कि सारे बिजनेस इंक्लूडिंग फार्मेसी रजिस्टर्ड देमसेल्व्स विद द लोकल अथॉरिटी। ओके, दिस एंश्योर कंप्लायंस विद लेबर लॉ रिगार्डिंग वर्किंग आवर्स, वेजेस एंड अदर रेगुलेशंस। टाइप ऑफ सिस्टम फॉर वेट एंड measures how where the
प्राइमरी यूनिट ऑफ वेट पाउंड है। भाई आपने पढ़े थे आपका एपोथिकेरिस और जो है आपका वोडोपोइस सिस्टम, तो मैंने वोडोपोइस में पी से पाउंड आपको याद कराया है। तो वोडोपोइस में आपका जो प्राइमरी यूनिट ऑफ वेट पाउंड होता है, एपोथिकेरिस जो कि ट्रोय सिस्टम होता है उसमें ग्रेन होता है, स्टैंडर्ड यूनिट याद रख रखा है आपने मेरे हिसाब से। नेक्स्ट इसमें वोडोपोइस हो गया, पी से पाउंड है वोडोपोइस। फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया पब्लिश्ड हुआ सभी को पता है 1820 में हुआ, तो ऑप्शन सी करेक्ट करो, ऑप्शन 3 करेक्ट कर दिया आपने। इंडियन फार्माकोपिया कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, तो अपना जो भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद आपका इंडियन फार्माकोपिया कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करा गया 1948 में। ओके, ऑप्शन 2 हो जाएगा। फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन का। भाई बाइल को स्टोर करने का काम हमारे गोल ब्लैडर का होता है। वाटर इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करा देगी, बिल्कुल कराएगी। प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट का मेनली एब्जॉर्प्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में मेरे बच्चों होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाटर इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, मेन फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन का। कार्ल फिशर टाइट्रेशन इज यूटिलाइज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ डैश इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, है ना। तो किसको एनालाइज करते हो भाई, कार्ल फिशर टाइट्रेशन तुमने किसके लिए यूज करा, मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए करा ना, तो मॉइस्चर कंटेंट तुम्हें ऑप्शन 3 में दे रखा है, तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। करें व्हाट इज अ कॉमन मेथड फॉर स्टरलाइजिंग ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस, के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे भाई, ड्राई हीट नहीं यूज करोगे, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है ना, इथाइलिन ऑक्साइड गामा रेडिएशन, यहाँ पर ना फिल्टरेशन हम यूज कर लेंगे, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फिगर अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम दैट कैन बी फिल्ड इनटू कैप्सूल साइज नंबर 1 इज डैश ml, तो ये आपको याद होना चाहिए, ml और mg दोनों में कैप्सूल की कैपेसिटी आपको आनी चाहिए बच्चों। तो 1 वाले का पूछा हुआ है, तो 0.25 नहीं होगा, 0.65, 0.35 नहीं होगा, ये आपका जो है 0.48। देखो बच्चों थोड़ा बहुत वेरिएशन कहीं पे आपको 0.45 भी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें मिलता ही है ना। तो ऑप्शन 3 सही है इसमें। नेक्स्ट डैश इज डिटॉक्सीफायर यूज इन टॉक्सिन्स फॉर टॉक्सॉइड प्रेपरेशंस, के लिए भाई जब टॉक्सॉइड्स बनाए जाते हैं टॉक्सिन्स से, तो उनको ट्रीट करते हैं किसके साथ में, मैग्नीशियम नाइट्रेट पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लिसरॉल, तो इसमें से क्या पढ़ा तुमने भाई, फॉर्मल्डिहाइड से टॉक्सिन्स को ट्रीट करते हो ना, है ना, बिल्कुल करते, तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड डिटॉक्सीफायर होता है, कॉमनली यूज करते हैं प्रेपरेशन ऑफ टॉक्सॉइड फॉर वैक्सीन। टॉक्सॉइड क्या होते हैं बच्चों, ये आपके इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन से होते हैं, तो इनको यूज करते हैं टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम विदाउट कॉजिंग इलनेस, है ना। तो इनको कैसे क्रिएट करते हैं बाय मॉडिफाइंग बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। टॉक्सॉइड्स कैसे बनते हैं बच्चों, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स जो होते हैं यूजुअली एक्सोटॉक्सिन होते हैं, तो उनको मॉडिफाई करते हैं टू रिड्यूस और एलिमिनेट देयर टॉक्सिटी, को रिड्यूस और एलिमिनेट करने के लिए उनको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे फॉर्मल्डिहाइड के साथ में, व्हाइल प्रिजर्विंग देयर एबिलिटी टू स्टिमुलेट एन इम्यून रेस्पॉन्स। ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पॉन्स टू अ ड्रग विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन, है ना। तो ये क्या है, एंटागोनिज्म, सिनर्जिज्म, इडियोसिंक्रेटी होता है ना। जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी आप इसको बोल सकते हो, इडियोसिंक्रेसी करेक्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स टू अ ड्रग विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन, क्या होगा, इडियोसिंक्रेसी। करें फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट दैट एड्स द नेसेसरी बल्क टू ए फॉर्मुलेशन, बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं, ये हमारे डाइल्यूएंट्स होते हैं, जिन्हें हम फिलर्स भी कहते हैं ना। टैबलेट का बल्क बढ़ाने के लिए हम इनको फिलर्स को, डाइल्यूएंट्स को यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज डाइल्यूएंट्स कौन सा होता है बच्चों, हमारा लैक्टोज होता है। फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या मतलब बता दो बच्चों, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कितनी ड्रग की क्वांटिटी है तुम इसको एनालाइज कर रहे हो। कह रहे डिटरमाइन द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, फिर कह रहा है मेजर द अमाउंट ऑफ ड्रग इन ए सैंपल, अमाउंट कितना अमाउंट में ड्रग है, यही क्वांटिटी स्टडी में आएगा। आइडेंटिफाई इम्प्योरिटी या फिर इवेलुएट ड्रग बायोलॉजिकल एक्टिविटी, तो क्वांटिटेटिव में क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ड्रग इन अ सैंपल, है ना। फेज 2 इन द क्लिनिकल ट्रायल इज कंडक्टेड टू एसर्टेन, तो फेज 2 जो होता है बच्चों हमारा, फेज 2 जो क्लिनिकल ट्रायल्स का होता है, तो इसमें सेफ्टी और जो एफिकेसी है, सेफ्टी और इफेक्टिवनेस जो होता है उसको एसर्टेन करते हैं। ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल्स के डिफरेंट डिफरेंट फेज है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, बाकी फेज 0 जिसमें माइक्रोडोजिंग स्टडीज आता है वो भी होता है। कह रहे व्हाट इज कॉमन प्रॉब्लम विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट, प्रेपरेशंस को एडमिनिस्टर करने का कॉमन प्रॉब्लम क्या है, ब्लड विजन बिल्कुल सही है, रैपिड ड्रेनेज, नैरो कॉन्टैक्ट टाइम, देखिए इनकी जो विस्कोसिटी थोड़ी सही रखते हैं कि भाई कॉन्टैक्ट टाइम ज़्यादा हो तो नैरो नहीं होता, लो विस्कोसिटी, तो यहाँ पर ना आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ब्लड विजन। ठीक है,
कह रहे हो जब ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट को अप्लाई करते हैं इट कैन टेम्पोरेरली इंटरफेयर विद द क्लैरिटी ऑफ विजन ड्यू टू इट्स ऑयली नेचर की वजह से, लीडिंग टू ब्लड विजन अंटिल द आई एब्जॉर्ब द ऑइंटमेंट। जैसे इन केस ऑफ प्रोपेलेंट यूज इन फार्मास्यूटिकल एरोसोल विच द फॉलोइंग नंबर वुड बी डेजिग्नेटेड टू ट्राइक्लोरोफ्लोरो मतलब मोनोफ्लोरोमिथेन। ठीक है, तो बच्चों हमने प्रोपेलेंट का नोमेनक्लेचर का वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, तो आप उसको देख लेना, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा प्रोपेलेंट, ये 11 होता है। मैंने आपको उसमें ये प्रोपेलेंट 11 का ही एग्जाम्पल देके समझा रखा है बहुत ही अच्छे से, तो वीडियो आप जरूर देखना, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नहीं सर, व्हाट इज एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर एक्सपेंडिंग बिजनेस ऑफ ड्रग स्टोर के बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए क्या इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है? कह रहा है एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट ऑफरिंग टू इंक्लूड हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट, फोकस ओनली ऑन ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, इग्नोर करेंगे ऑनलाइन सेल्स चैनल्स को, लिमिटिंग द रेंज ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। तो इसमें से आंसर ऑप्शन यही आपको सही लग रहा है ना। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग इज कॉमन एडवर्स इफेक्ट एनसेड्स। बच्चों एनसेड्स जो है आपके क्या करा देंगे भाई? गैस्ट्रिक अल्सर्स कराते, सभी ने पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। अल्सरेशन जो मोस्ट कॉमन जो आपका एनसेड्स का एडवर्स इफेक्ट है, अल्सरेशन गैस्ट्रिक अल्सर्स कोज करा देते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद सेरोटोनिन सिंड्रोम करा देगी, तो भाई हमारे जो एसएसआरआई होते हैं वही कराते हैं, तो मेटफॉर्मिन तो नहीं होगा, बाइगोनेट्स में आते हैं, और हाइपोग्लाइसेमिक्स में, डायजेपाम बेंजोडाइजेपिन्स में आता है, फ्यूरोसिमाइड आपका लूप डायरेटिक है, ये भी नहीं है, फ्लॉक्सिटिन होता है। बच्चों आपके एसएसआरआईज जो होते हैं ना, ये सेरोटोनिन सिंड्रोम कोज करा देते, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। करेक्ट, फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट कौन से होते हैं? उसमें आपने क्या पढ़ा? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा है ना। तो आपका ऑप्शन ए में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट है। सिंपैथेटिक जो आपका इमरजेंसी के टाइम पे नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक, तो इसको फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स भी कहा गया है ना। इसमें हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, ब्रोंकोडाइलेशन होता है बच्चों, सारे सिक्रेशंस कम हो जाएंगे, है ना। तो ये सब आपका होता है, आपको बताइए। सेरिब्रम जो है आपका ब्रेन का तो पार्ट होता है, ये आपका सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, ये तीनों पार्ट सीएनएस के दे रखे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया बच्चों। तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे बच्चों के, तो आपसे मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने वाले हैं। फॉलोइंग प्लांट डिराइव कंपाउंड इज क्लासिफाइड एज ए ग्लाइकोसाइड्स, क्विनीन, डिजॉक्सिन, सैपोनिन, मॉर्फिन। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना बच्चों। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।